हे गाइस, वेलकम बैक। वेल एंड दिस इज़ द न्यू एपिसोड। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि हम लोग बात करेंगे कि यूट्यूब की कुछ न्यू पॉलिसीज़ हैं जिससे आपको उनके साथ कंप्लाइंट रहना पड़ेगा, आपको अडेयर करना पड़ेगा या आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो सून आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। चैनल फिर भी रहेगा बट डिमोनेटाइज हो जाएगा, राइट? सो रिस्पेक्ट दिस प्लेटफॉर्म। सो बिकॉज इतने सारे लोग बना रहे हैं, मेरा खुद का चैनल मोनेटाइज था एक टाइम पे, अब डिमोनेटाइज्ड है। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, बिकॉज मैंने वीडियोस जो है उसमें डाले ही नहीं, देयर वाज नो एक्टिविटी 3-4 साल के लिए। बिकॉज काम के सिलसिले में मैं, जैसे कि मैंने कहा था, मैं बाहर चला गया था तो टाइम नहीं मिल रहा था, राइट? अब मैं फिर से रिवाइव कर रहा हूँ। बट ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसने काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज कर दी। बहुत लोगों का तो घर चल रहा है इससे, लाइक घर से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है, राइट? बट फिर भी कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि उस ये प्लेटफॉर्म को थोड़ा रिस्पेक्ट करके कुछ अच्छा कंटेंट बनाया जाए। आखिर में तंग होके मुझे लगता है कि अब यूट्यूब ने ऐसी पॉलिसीज़ लेके आया है कि जिससे कि ये जो ऊट पटांग सा जो भी कंटेंट लोग बना रहे हैं उससे वो नहीं होगा, उनका काम नहीं बनेगा, उनको जेन्यून ओरिजिनल कंटेंट बनाना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता चली है वो एक तो वो ये है कि लो एफर्ट कंटेंट, राइट? जैसे कि एक पर्टिकुलर एक दिन कुछ मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान मैच या ऐसा कुछ इवेंट्स होते हैं, उसको लेके लोग दिवाली आई तो कुछ बॉम्ब फोड़ दिया, कोई बर्तन रख के उसके ऊपर, राइट? तो हो सकता है उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, बट अब यूट्यूब उनके पीछे आ रहा है कि भाई ये क्या है ये, राइट? अगर वो ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है या लो एफर्ट है, उसमें कोई मीनिंग ही नहीं है, उस कंटेंट को भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, राइट? दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने कहा ऑथेंटिक, राइट? लोग रीमिक्स रीयूज़ कर रहे हैं, उस पर अपनी कुछ कमेंट्री भी नहीं डाली है, ना उसको कुछ एनालाइज किया है, बस ऐसे ही यहाँ वहाँ से काट पीट के लोगों ने वीडियो बना दिया। तो वो भी जो है जुलाई 25 से आई थिंक ये रूल आया है कि वो भी चेक किया जाएगा, राइट? और दूसरी चीज़ की बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी वही रहती है। जैसे कि पहले ऐसा नहीं था शायद, जो हाफ मोनेटाइजेशन जो होता है उसको कहते हैं कि 3000 वॉच आवर्स होने चाहिए और तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और आई थिंक उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए जो फुल मोनेटाइज हो जाएगा। सो हाफ मोनेटाइज मीन्स वो आप एड्स विल स्टार्ट शोइंग अप, तुम्हारे चैनल पे एड्स आने लगेंगे। फुल मोनेटाइज में आपको पैसे मिलने लगेंगे, राइट? तो थ्रेशोल्ड वही है, बट अभी भी ऐसा देखा गया है कि कई बार वो फुल अचीव करने के बाद भी लोगों का जो है चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और वहाँ पर उनको मैसेज मिला है कि योर चैनल इज़ नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, एंड द रीज़न बीइंग कि उनको ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि तुमने रीयूज़ किया है कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। वॉच टाइम आवर्स एक पर्टिकुलर जगह से खुद ही वॉच टाइम लोगों को बोल के बढ़ा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि एआई, यूट्यूब इतना पागल है कि एआई यूज़ करके वो पता नहीं कर लेगा, राइट? और दूसरी चीज़, ओरिजिनल कंटेंट होगा तो वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब जब पैसे बनाएगा तब तो वो आपको पैसे देगा, राइट? दैट इज़ हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। तो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कहने का मतलब है कि यार बहुत लोग, कुछ लोग ये हैं कि गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उससे ही लोगों के व्यूज़ बढ़ रहे हैं, राइट? और ऐसा और भी कई लोगों ने ये तो कोई नई बात नहीं है। जैसा कि एक पर्टिकुलर एक शो था या कुछ था, उसमें जावेद अख्तर को किसी ने पूछा था कि, तो जावेद अख्तर ने बोला था कि वो गाली इसलिए दे रहे हैं, उनके पास और बोलने को कुछ नहीं है, उनके पास जेन्युइन कंटेंट कुछ नहीं है। तो आजकल ये स्टाइल है, गाली दे दिया तो बस वो 3-4 लोगों ने, लड़की भी आ गई कैमरा के सामने, गाली दे दिया। वो भी एक मैंने अभी एक वीडियो देखा था, वो लड़की का आई थिंक यूट्यूब पे कुछ सीरियल वीरियल भी रिलीज़ हुआ था ना। आई वाज लाइक टेकन अबैक, ये क्या है ये? तो उनके हिसाब से बहुत बड़ा गाली देना बहुत बड़ा ग्रेविटास है, ठीक है? तो ये एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली भी होनी चाहिए, जो आपका कंटेंट है उसको डिसेंट कंटेंट बनाओ। और इन सब चीज़ों के बाद भी, इन सब चीज़ों के चेक्स के बाद भी यूट्यूब अब ये कर रहा है कि उसमें एक ह्यूमन रिव्यू प्रोसेस लेके आ रहा है कि कोई एक बंदा आएगा, वो चेक करेगा तुम्हारे चैनल को, तुम्हारे वीडियोस को, कि तुम क्या कंटेंट बना रहे हो, उसमें क्या प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर खुद ही वॉइस दे रहे हो या किसी काट पीट के किसी के क्लिप्स बना दिए, राइट? तो बिवेयर के आप अगर ये सोच रहे हो कि बस मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी बकवासा बना रहे हो, वो नहीं चलेगा आई थिंक। और इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए लाइफ इज़ ईजी नाउ फॉर यूट्यूब, राइट? बहुत सारा चीज़ तो एआई ही चेक कर लेगा, तुमने कहीं से काटा पीटा है, कुछ भी किया है, राइट? तो इसलिए बेटर है कि अब अगर आप लोग कंटेंट बना रहे हो तो जेन्यून बनाओ, अच्छा बनाओ, पुट हार्ट टू इट, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, रिस्पेक्ट दिस प्लेटफॉर्म, राइट?
तो प्लीज़ आपके कुछ कमेंट्स हैं तो बताओ। और इस टॉपिक पे भी लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए, हाँ मैं भी बना रहा हूँ, बट कहने का मतलब है इस टॉपिक पे भी लोग ऐसा बना रहे हैं कि यार किसी को बुलाया है, आप वीडियो में बने रहिए, सेम चीज़ वो बहुत देर बाद बताते हैं, राइट। 20-20 मिनट तक वो लोग उसको खींच रहे हैं, कोई मीनिंग ही नहीं है, राइट। सिंपल स्ट्रेट टॉपिक ये है कि भाई तुम वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ, ऑथेंटिक बनाओ, कुछ ढंग का बनाओ। बस गाली गलौज कर रहे हो, ये कर रहे हो, काट पीट कर रहे हो, तो वो अब से नहीं चलेगा। सो होपफुली ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग बना रहे हैं और उनको ये गाइडेंस मिल जाए अर्ली कि भाई ठीक है, मेहनत करना है तो अगर पैसा बनाना है यूट्यूब से तो ढंग से काम करो, राइट। नॉट जस्ट के कुछ भी बनाते रहो। नहीं तो इतना सब करने के बाद पता चला ऐसे भी लोग हैं जिनके 3-3, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और सडनली उनका चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, राइट। सो जस्ट बी वेयर, ओके। सो होपफुली दिस गिव्स यू सम पर्सपेक्टिव। अगेन, रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म, make good content. Thank you guys.